एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड विद रिटन स्कूल एंड स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। तो फटाफट मैं स्टार्ट कर रहा हूं नए जो कोर्स मैं कर रहा था डीएसए विद सी प्लस के कोर्स पर। तो बिना वक्त जाए के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो पर नए हो और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूं इन ऑर्डर सक्सेसर एंड इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, ठीक है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट मैं लिख दूं पहले, चलो। तो होने वाला है हमारा टॉपिक बीएसटी का इन ऑर्डर सक्सेसर CCESSOR और प्रेडिसेसर, ठीक है। PRE फिर लिखना होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर सक्सेसर एंड इन ऑर्डर प्रेडिसेसर हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब बहुत ही आसान है। पहला तरीका क्या है, आपको इन ऑर्डर बोल रहा है तो पहले क्या करो, एक बार इसका इन ऑर्डर निकाल कर रख लो, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट ट्रिक अगर याद होगा तो आप बिना कोड लिखे या कुछ किया बस ट्री को देख के ही निकाल सकते हो। बट आपने अगर नहीं देखा उस वीडियो को अगर देख लो पहले, तो आप फटाफट निकाल पाओगे। मैं फटाफट लिख रहा हूँ इसका इन ऑर्डर सक्सेसर जो होगा 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 और 80। और आपको ये भी प्रॉपर्टी याद होगा कि अगर आपका BST दिया मतलब बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है तो उसका इन ऑर्डर जो होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, वो हमेशा होता है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। तो देख सकता है आप लोगों को 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 असेंडिंग ऑर्डर में है आपका, ठीक है। तो ये हो गया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि आपको 50 का निकालना है इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर किसको बोलते हैं, उसके बाद वाले को, और प्रेडिसेसर बोलते हैं उसके पहले वाले को। प्री मतलब उसके पहले और सक्सेसर मतलब उसके बाद वाले को, ठीक है। तो 50 का बोला जाए उसका प्रेडिसेसर हो जाएगा हमारा 40 और 50 का हमारा सक्सेसर हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो डायग्राम में अगर 50 ये है तो उसका प्रेडिसेसर ये है 40 और सक्सेसर हमारा 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि इसका एक मतलब लॉजिक क्या बता रहा हूं मैं, कि आपको तो कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली लेना है एक एरे, ठीक है। उसमें ये सिंपली आपको पूरा स्टोर कर लेना है, ठीक है। आपको निकाल के मतलब ट्रैवर्सल करते करते आपको पूरा स्टोर कर लेना है इन ऑर्डर को, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को स्टोर कर लेना है और फिर सिंपली क्या करना है, आपको अगर 50 का बोला है तो 50 को सर्च करना है और उसके पहले वाला डेटा और बाद वाला डेटा को सिंपली प्रिंट कर देना है प्रेडिसेसर और सक्सेसर की जगह पर। बट इस केस में आपका हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n, जो कि बहुत ज्यादा है। तो मुझे क्या करना, ऑर्डर ऑफ n में नहीं करना है, ऑर्डर ऑफ थोड़ा कम में करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या होगा उसका ऑर्डर ऑफ, तो उसे थोड़ा कम में करना है। तो उसके लिए हमारा थोड़ा अलग सा कंसेप्ट लगने वाला है, ठीक है। हम लोग एरे का यूज कुछ नहीं करने वाले हैं, नॉर्मल ट्रैवर्सल करते करते हम लोग आंसर को निकालेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए मान लीजिए 50 को अगर निकालना है तो इसका 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो इसको मैं एक बार हटा दूं तो आप 2 पॉइंट को याद रखना कि आपको कैसे निकालना है इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रेडिसेसर, ठीक है। अगर आप निकाल रहे हो प्रेडिसेसर, ठीक है, अगर आप प्रेडिसेसर निकाल रहे हो, ये प्रेडिसेसर निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, एक बार 1 लेफ्ट जाना है, ठीक है। 1 लेफ्ट जाना है, फिर एक्सट्रीम राइट जाना है, फाइन, फिर एक्सट्रीम राइट जाना है। और अगर आप सक्सेसर निकाल रहे हो तो आपको एक बार 1 राइट जाना है, एक बार राइट जाना है और एक्सट्रीम लेफ्ट जाना है, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट जाना है, समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं। मान लो 50 है, मुझे उसका निकालना है। तो एक बार देखिए प्रेडिसेसर क्या हुआ, 1 लेफ्ट, मतलब एक बार 1 लेफ्ट आओ फिर एक्सट्रीम राइट जाओ, एक्सट्रीम राइट जाओ जब तक हमारा नल नहीं आया था, ठीक है। तो लास्ट तक मैंने गया तो मुझे 40 मिला, तो मेरा प्रेडिसेसर में स्टोर हो गया आंसर में। अगर मैं सक्सेसर निकाल रहा हूं तो मुझे जाना है 1 राइट, ठीक है। तो 50 का 1 राइट गया और फिर एक्सट्रीम लेफ्ट जाना होगा मुझे, तो एक्सट्रीम लेफ्ट आओ तो 60 मिल रहा है मुझे, जब तक मुझे नल नहीं मिलता तो 60 हमारा स्टोर हो जाएगा सक्सेसर में। तो ये हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बट अब मैं आपको बोलूं कि मतलब ये तो आपका आंसर आ गया, बट मैं आपको बोलूं 40 मान लीजिए 60 देखो, 60 का अगर मैं बोलूं आपको, अगर मेरा की दिया हुआ है 60, ठीक है, कि 60 दिया हुआ, इसका आपको निकालना है इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। तो देखिए अगर मैं इसके ऊपर हटा दूं, इसको एक बार हटा रहा हूं, तो अभी यहां पर देखिए आप 60 का, आप 60 है की, इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कौन है, 50 है इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, और आपका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, आपका 70 है, ठीक है, 70। तो क्या मैं सिर्फ 60 में जाकर लेफ्ट जाऊं फिर एक्सट्रीम राइट और 60 में जाकर राइट जाऊं फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, तो मेरे को आंसर मिल रहा है क्या 50 70? नहीं मिल रहा आपको आंसर। तो इसके लिए हमें कुछ अलग सा एक अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच जो है, ये प्रेडिसेसर आ रहा है हमारा, ये इस तरीका से 1 लेफ्ट जाके एक्सट्रीम राइट या फिर 1 राइट जाके एक्सट्रीम लेफ्ट, तो ये सब समय काम नहीं करने वाला है, ओके। तो इसके लिए आपको तरीका लगाना पड़ेगा 60 के लिए, या वो क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए बता दूं सिंपल सा क्या करना है आपको। मान लीजिए इसको भी हटा
बता दे एरो वगैरह को, यहाँ जो है ये एरो और ये एरो, ठीक है, और ये भी एरो। अब तो आपको क्या करना है, मान लिया 50 पर है, ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूँ 20 का, फाइन। तो उसका देखिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए देखिए आपका 20 का इन ऑर्डर वो क्या है, इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, सक्सेसर आपका 30 दिया हुआ है इन ऑर्डर सक्सेसर। तो आप कैसे निकालोगे 20 से, वो तब नहीं निकाल पाओगे ना। तो उसके लिए मुझे क्या करें बता रहा हूँ। मान लो जब आप स्टार्टिंग में जब आप 20 को सर्च करोगे तो पहले आप 50 पे सर्च करने आओगे, तो 20 क्या है 50 से छोटा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट जाओगे, ठीक है। आप लेफ्ट जाओगे ना तो एक काम करना है आपको, यहाँ मैं प्रेडिसेसर लिख रहा हूँ और सक्सेसर लिख रहा हूँ, ये तो मेरे वेरिएबल आराम से मैं लेके चलूंगा। जैसे ही मैं लेफ्ट जाऊंगा ना, मैं सक्सेसर में ना उस डेटा को स्टोर कर लूंगा, ठीक है। मैं सक्सेसर मानो मैं 50 को स्टोर कर लिया और आराम से लेफ्ट पे आया, मतलब 30 पे मैं आ गया, ठीक है। अब जब मैं 20 को यहाँ पर बेसिकली कंपेयर करूंगा तो देखूंगा 20 इज लेस देन 30, तो फिर मैं लेफ्ट जाऊंगा, तो फिर लेफ्ट जाते वक्त मैं क्या करूंगा, सक्सेसर में उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो 50 को हटा के मैं सक्सेसर में 30 को अपडेट कर दिया, फाइन। अब जब मैं 20 पर आया तो देखूंगा उसका लेफ्ट और राइट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो जो मेरा सक्सेसर और प्रेडिसेसर जो है वही मेरा आंसर रह जाएगा। अब देखिए सक्सेसर मेरा क्या है 30 स्टोर है और प्रेडिसेसर मेरा एज इट इज नल है, और देखिए सही में 20 का जो प्रेडिसेसर है नल है और सक्सेसर हमारा 30 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि हम लोग जब भी आइट्रेट करके नीचे जाएंगे ना हम लोग, तो हम लोग जब भी लेफ्ट जाएंगे, जब भी हमारा लेफ्ट जाएंगे हम लोग LEFT लेफ्ट जाएंगे, तब हम लोग सक्सेसर को अपडेट करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग राइट जाएंगे तब हम लोग अपडेट करेंगे प्रेडिसेसर को, सिंपल एज इट इज, ठीक है। हम लोग जब भी लेफ्ट जाएंगे तब सक्सेसर को अपडेट करेंगे, जब राइट जाएंगे तब हम लोग प्रेडिसेसर को अपडेट करने वाले हैं, फाइन। अब देखिए मान लीजिए 60 दिया उसका मुझे निकालना है, तो 50 से स्टार्ट होगा हमारा, 60 क्या 50 से बड़ा है, हम लोग जाएंगे क्या राइट जाएंगे। तो क्या मैंने बोला, जब राइट जाएंगे तो मैं अपडेट करना प्रेडिसेसर को, ठीक है। तो मैं लिख कर रखता हूँ प्रेडिसेसर और सक्सेसर, तो 50 मेरा आ जाएगा प्रेडिसेसर में, ठीक है, और सक्सेसर में मतलब कुछ नहीं रहने वाला है मेरा। अब मैं आया 70 में, ठीक है, तो 60 इज लेस देन 70, 60 हमारा 70 से छोटा है, तो हम जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो जैसे लेफ्ट में जा रहे हैं मतलब हम लोग को अपडेट करना है किसको, सक्सेसर को अपडेट करना है। तो सक्सेसर में मैं 70 को अपडेट कर दूंगा। अब मैं 60 की तरफ आ गया, जैसे मुझे की मिल गया 60, मैं चेक करूंगा लेफ्ट राइट दोनों एग्जिस्ट है। अगर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारा जो प्रेडिसेसर सक्सेसर में स्टोर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और सही में देख सकते हो 60 का हमारा प्रेडिसेसर होने वाला है 50 और सक्सेसर होने वाला है हमारा 70, और ये हमारा स्टोर है प्रेडिसेसर और सक्सेसर में, एज इट इज सिंपल, एकदम आसान, ठीक है। तो कितना आसानी से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो दो तरीका है करने, मतलब दोनों को ही लगाना है इसमें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको 30 का बोल रहा है, आपको 30 का, तो बस सबको कुछ नहीं करना है। आप जैसे मान लो लेफ्ट आ रहे हो तब क्या करना है, लेफ्ट के लिए आपको सक्सेसर में मैंने अपडेट कर दिया 50 को, ठीक है। तो मैं सक्सेसर में अपडेट कर दे रहा हूँ 50 का, ठीक है। अब देखिए इसका लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए सिंपली क्या करना है, आपको 1 लेफ्ट जाना है और एक्सट्रीम राइट मतलब 20 रह गया, और 30 के एक राइट जाना है और एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब 40 रह गया। तब मुझे यहाँ पर प्रेडिसेसर और सक्सेसर मुझे मिल जाएगा आराम से, ठीक है। वो वाला केस कब आएगा, ये जो मैं नीचे वाला केस बोला ना, ये वाला, ये कब आएगा, अगर कोई नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता या फिर राइट एग्जिस्ट नहीं करता या दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। या तो कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता या दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, तब ये वाला केस आने वाला है। वरना नॉर्मल जो मैं बोला ये अप्रोच से ही काम मेरा बन जाने वाला है। तो दोनों ही अप्रोच मेरा लगने वाला है। तो फटाफट चलते हैं कोड की तरफ और दिखाते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया है इसको, ठीक है। तो जूम मैं कर दूं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। चलो तब यहां मैं दिखा दूं, इफ मेरा नॉट रूट रिटर्न, मतलब अगर नल मिल गया मुझे डेटा नहीं मिला तो मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली, ठीक है। मैं चेक करूंगा मेरा अगर रूट का की और हमारा की के बराबर है, क्योंकि मतलब क्या हुआ कि मेरा जो डेटा बेसिकली रूट का है, नोड का डेटा, वो मेरा की के बराबर हो जाता है, मतलब मुझे नोड मिल गया है जो मुझे सर्च कर रहा हूँ की को, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा अगर मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, अगर लेफ्ट मेरा एग्जिस्ट करता है तो सिंपली मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा इन ऑर्डर, और मतलब इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कॉल करूंगा मैं फंक्शन, और उसे मैं स्टोर कर दूंगा प्री में, ठीक है। क्योंकि मैं देखिए माने 30 में आया तो चेक किया इसका लेफ्ट कौन है, 20 वो एग्जिस्ट करता है, तो मतलब मेरा जो ये वाला कहानी है नीचे ये पार्ट जो है मेरा है, ये वाला मेरा काम कर जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली कॉल कर दिया इन ऑर्डर प्रेडिसेसर को, मैंने कॉल कर दिया।
अगर मेरा रूट का राइट मेरा एग्जिस्ट करता है तब सिंपली मुझे क्या करना है, सक्सेसर में स्टोर करना है इन ऑर्डर सक्सेसर फंक्शन जो मैं कॉल करूंगा। अब ऊपर क्या हो रहा है, उसमें बस कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली जो प्रेडिसेसर वाला हमारा पार्ट है उसमें मैं पी में पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेफ्ट स्टोर कर रहा हूँ और फिर वाइल लूप चला रहा हूँ। जब तक मेरा राइट है तब तक मैं उसको राइट शिफ्ट करते जाऊंगा सिंपली। मतलब एक बार लेफ्ट आया पी में, देखिए क्या लिखा हूँ, रूट का लेफ्ट, मतलब एक बार लेफ्ट आया और फिर वाइल लूप मैंने लिखा जब तक मेरा पी का राइट एग्जिस्ट करता है तब पी को राइट, मतलब राइट 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 जाते रहो। अब फाइनली रिटर्न कर दूंगा मैं पी को, ठीक है। और सेम कहानी अगर मेरा सक्सेसर है तो पहले मैंने रूट का राइट को स्टोर किया, मतलब मैं रूट का राइट में आया और फिर वाइल लूप चला जब तक मैं रूट का लेफ्ट, मतलब रूट नहीं मतलब पी का लेफ्ट में जब तक एग्जिस्ट करता है तब तक मैं पी का लेफ्ट, मतलब लेफ्ट 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 में जाते रहूंगा और फिर रिटर्न कर दूंगा सिंपली पी को। फाइन, ये पार्ट हुआ। अब मेरा नीचे लास्ट का 2 केस आता है। अगर मेरा की जो है वो रूट का की से बड़ा है, मतलब बड़ा है तो मतलब मुझे राइट की तरफ जाना है, तो मैं क्या बोला, जब भी मैं राइट जाऊंगा तो मुझे प्री को अपडेट कर, ये वाला मुझे प्री को अपडेट करना है, ठीक है। मैं प्री में रूट को अपडेट कर दिया और फिर मैं वापस से फंक्शन कॉल किया, मैं राइट चला गया, ठीक है। और बाकी सब मेरा जो है वो पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा क्या हुआ, अगर मेरा की छोटा है रूट के की से तो मुझे लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट के केस में मुझे क्या था, सक्सेसर को मुझे अपडेट करना था, तो सिंपली मैं सक्सेसर को अपडेट कर दिया और फिर मैं फंक्शन कॉल किया जिसमें लेफ्ट गया और प्री सक्सेसर और की जो था मैं उस पास कर दिया। बस इतना ही करना है, इससे क्या होगा, मेरा आंसर बन जाएगा। अब आप एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा जो ये वाला जो आपका केस है इसमें आपको निकालना है 65, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो आपको 65 कहीं दिख रहा है, आपको इस पर्टिकुलर ट्री पे नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि इसका आंसर आने वाला है -1 क्योंकि कुछ तो है नहीं उसका, बट यहाँ बोल दिया है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से है क्या कि मान लीजिए अगर 65 देखिए किसके पास आता है, देखिए इसके बीच में आएगा, 60-70 के बीच में आएगा 65, ठीक है। तो इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर हो जाएगा 60 और सक्सेसर हो जाएगा हमारा 70। तो ये भी ध्यान में रखना है हमको। और जो मेरा अप्रोच हो गया कर रहा है इस ध्यान को रख रहा है और इसका भी आंसर सामने निकाल दिया जाएगा हमारा, ठीक है। तो वो भी केस हमारा इसी से सॉल्व हो जाएगा कि अगर वो डेटा की हमारा प्रेजेंट नहीं है तब भी उसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और सक्सेसर जो है वो होना होगा, वो आ जाएगा मेरा आंसर में इस प्रोसेस से, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो फटाफट मैं रन करने लगा दिया हूं, देखो क्या होता है इसमें। तो प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, एकदम सही सोल्यूशन है, परफेक्ट। अब आते हैं फटाफट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो होने वाला है इसका ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ अ ट्री, क्योंकि हम लोग सिर्फ देखिए कोई भी एक साइड जाते रह रहे हैं और सिर्फ बॉटम ही जा रहे हैं, सबको ट्रैवर्स नहीं, सारे नोड को ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ अ ट्री, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ अ ट्री, क्योंकि हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट ऑफ अ ट्री तक ही रिकर्सन को कॉल करेंगे। तो हमारा वो बेसिकली स्टैक फ्रेम हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमारा हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ अ ट्री, और भी स्पेस भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है। तो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक डिलीट नोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो check out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.